नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जो दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयज में से एक है। लेकिन हम ट्रेन्स या ट्रैक्स की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो लाखों कर्मचारियों की जेब में होती है, उनका आइडेंटिटी कार्ड। पहली नजर में तो ये किसी भी दूसरे आईडी कार्ड जैसा ही लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में एक पूरी कहानी छिपी है, एक कर्मचारी की, उसके रोल की और विशाल रेलवे नेटवर्क में उसकी जगह की, तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम इन नए कार्ड्स के हर पहलू को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि रेलवे की नई स्टैंडर्डाइज्ड पहचान क्या है, कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स के बीच के जरूरी फर्क को समझेंगे, उस मिस्टीरियस 12 डिजिट के कोड को डिकोड करेंगे और यहां तक कि ये भी जानेंगे कि ये कार्ड असल में किन चीजों से बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर इस बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब एक शब्द में है, स्टैंडर्डाइजेशन। सोचिए, एक इतना बड़ा नेटवर्क जहां लाखों कर्मचारी हैं और हर जोन का अपना अलग अलग आईडी कार्ड हो। इससे न सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। इसीलिए पूरे सिस्टम में एक रूपता लाना ही इसका मेन मकसद है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो रेल मंत्रालय का ऑफिशियल सर्कुलर है, जो इस देशव्यापी पहल की बुनियाद है। ये सिर्फ एक इंटरनल मेमो नहीं है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो लाखों रेलवे कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। इस ऑपरेशन का स्केल सच में बहुत बड़ा है। चलिए सबसे पहले उन लोगों के कार्ड को देखते हैं जो भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं, इसके परमानेंट कर्मचारी। उनके कार्ड को एक खास पहचान दी गई है और ये सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं है, बल्कि इसके रंग के बारे में भी है। तो ये है वो नया स्टैंडर्डाइज्ड पीला कार्ड। सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो है इसका साफ और सिंपल लेआउट। सामने की तरफ कर्मचारी की फोटो, नाम और डेजिग्नेशन जैसी बेसिक जानकारी है। लेकिन असली खेल तो इसके पीछे है, ये बड़ा सा क्यूआर कोड। ये सिर्फ एक फैंसी डिजाइन नहीं है, ये भविष्य की चाबी है। तो इस क्यूआर कोड के अंदर से कर्मचारी की डिजिटल पहचान समझिए। एक झटके में स्कैन करते ही वो सारी जानकारी सामने आ जाती है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। नाम और डिजिग्नेशन से लेकर आधार नंबर और इसे जारी करने वाले ऑफिसर तक की डिटेल। ये एक फिजिकल कार्ड को एक पावरफुल डिजिटल टूल में बदल देता है। लेकिन रेलवे सिर्फ परमानेंट कर्मचारियों से तो नहीं चलती है ना, एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की भी है। तो उनके कार्ड्स कैसे अलग हैं, चलिए देखते हैं। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ रंग बदलने की बात नहीं है, ये रोल, वैलिडिटी और सिक्योरिटी को तय करने के बारे में है। यहाँ दोनों कार्ड्स एक साथ हैं, कर्मचारियों के लिए पीला और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नारंगी। ये कलर कोडिंग सिस्टम एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर है। कोई भी सिक्योरिटी वाला एक नजर में ही पहचान सकता है कि कौन रेलवे का परमानेंट हिस्सा है और कौन एक टेम्पररी वर्कर, जिससे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्री को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। इन फर्कों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। टाइटल ही बहुत कुछ बता देता है। एक है पहचान पत्र और दूसरा है प्रवेश पास। ये परमानेंट होने और टेम्पररी एक्सेस के बीच का फर्क दिखाता है। वैलिडिटी भी एक बड़ा अंतर है। कर्मचारी का कार्ड उनकी पूरी सर्विस तक रहता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर का पास सिर्फ 1 साल के लिए। और हाँ, क्यूआर कोड का डेटा भी अलग है। कॉन्ट्रैक्टर के पास में उनकी एजेंसी का नाम और पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेटस भी होता है, जो सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ता है। अब तक हमने रंग और टाइटल की बात की, लेकिन अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे मजेदार हिस्से पर, 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है जैसा शायद लग सकता है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया कोड है और इसका हर डिजिट एक कहानी बताता है। चलिए सोर्स डॉक्यूमेंट से ये उदाहरण लेते हैं, 251001XXXX। पहली नजर में ये सिर्फ कुछ नंबर्स का एक ग्रुप लगता है, लेकिन आइए इसे एक जासूस की तरह तोड़ते हैं और देखते हैं कि यह हमें इस काल्पनिक कर्मचारी के बारे में क्या बता सकता है। तो इस कोड को डिकोड कैसे किया जाता है, ये काफी सिंपल है। पहले 2 डिजिट्स बताते हैं कि कार्ड किस साल में जारी हुआ। अगले 2 डिजिट्स रेलवे जोन या प्रोडक्शन यूनिट के बारे में बताते हैं। उसके बाद के 2 डिजिट्स आपको उस जोन के अंदर एक खास डिवीजन या वर्कशॉप तक ले जाते हैं। और आखिर के 6 डिजिट्स कर्मचारी का अपना यूनिक सीरियल नंबर है। ये एक तरह से पोस्टल एड्रेस जैसा है, जो देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक व्यक्ति को सटीक रूप से लोकेट करता है। चलिए अपने उदाहरण पर वापस आते हैं। 25 का मतलब है कार्ड 2025 में जारी हुआ। 10 सदर्न रेलवे का कोड है और 01 हेडक्वार्टर्स को दिखाता है। तो कर्मचारी का नाम जाने बिना ही हमें पता चल गया कि उन्होंने 2025 में सदर्न रेलवे के हेडक्वार्टर्स में ज्वाइन किया था। कमाल की बात है ना? ये दिखाता है कि कैसे ये नंबर्स एक कर्मचारी के सफर और विशाल रेलवे सिस्टम में उनकी जगह का एक स्नैपशॉट दे देते हैं। हमने डिजिटल पहलुओं और कोडिंग को तो देख लिया है, लेकिन खुद इस फिजिकल कार्ड के बारे में क्या? जैसा कि हम देखेंगे, इस सिस्टम की हर छोटी बड़ी डिटेल पर बहुत ध्यान दिया गया है, यहां तक कि कार्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर भी। ये कार्ड खुद PVC 240 माइक्रोन नाम के एक बहुत ही मजबूत मटेरियल से बना है, जिसका स्टैंडर्ड साइज 87 बाय 54 मिलीमीटर्स है। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है NTR नॉन टेरेबल फ्यूजिंग प्रोसेस। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि ये कार्ड फटेगा नहीं और इसके साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये लंबे समय तक चलने के लिए बना है।
और बात सिर्फ कार्ड पर ही खत्म नहीं होती, यहाँ तक कि डोरी जिसे गले में पहना जाता है उसके भी अपने कड़े स्पेसिफिकेशंस हैं। ये खास तरह के पॉलीएस्टर सिलिकॉन फैब्रिक से बनी है और हाँ, सही अंदाजा लगाया, ये भी कार्ड से मैच करने के लिए कलर कोडेड हैं। कर्मचारियों के लिए पीली और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नारंगी। ये एकरूपता और सुरक्षा के आइडिया को और भी पक्का करती है। तो अंत में हम इसी सोच पर वापस आते हैं। अगर एक मामूली से पहचान पत्र को डिजाइन और स्टैंडर्डाइज करने में इतनी गहरी सोच, इतनी बारीकी और इतनी जटिलता की जरूरत पड़ती है, तो जरा सोचिए कि पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क को चलाने में क्या लगता होगा। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में भी अक्सर असाधारण जटिलता छिपी होती है। देखने के लिए शुक्रिया।